स्प्रिंग फ्रेमवर्क वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्प्रिंग विथ जेडीबीसी देखा था। स्प्रिंग और जेडीबीसी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और वो हमने एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू किया था, राइट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को हम कम्प्लीटली जावा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड या ओनेटेशन बेस्ड कैसे बना सकते हैं। एक बार हम इसे जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन या नोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो ये जो फाइल है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसे हम कम्प्लीटली डिलीट कर देंगे, राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था स्प्रिंग जेडीबीसी एग्जाम्पल, सारे फाइल्स को मैंने इसमें कॉपी किया है, ठीक है। और इसको मैं जावा बेस्ड और ओनेटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में तब्दील करूँगा, राइट। ये मैं बहुत फास्ट में सारे फाइल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा pom.xml है, राइट, जिसमें स्प्रिंग 5 हम लोग यूज करें, 5 to 13, राइट। तो ये जो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का डिपेंडेंसी डाला है, उसके बाद स्प्रिंग का जेडीबीसी के साथ हमें इंटीग्रेशन करना है, तो स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल का डिपेंडेंसी डाला है। फाइनली MySQL का डिपेंडेंसी डाला है, राइट। जैसे ही इतने डिपेंडेंसी डाल के आप सेव करोगे तो मेबेन रिपोजिटरी से जितने भी डिपेंडेंसी है वो डाउनलोड हो जाएंगे और आपके मेबेन डिपेंडेंसीज में ऐड हो जाएंगे, राइट। नाउ ये क्लाइंट प्रोग्राम है जहाँ से आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल को मैं जो एसआरसी मेन जावा में है उसे लोड कर रहा हूँ इन द सेंस मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इससे मैं एम्प्लॉय सर्विस IMPL है, राइट, उस बीन को कंटेनर से डिमांड कर रहा हूँ। उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग मेथड्स है जो है वो कॉल कर रहा हूँ एक 1 by 1 करके, राइट। करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, राइट। आप देखोगे तो हमारा सर्विस लेयर है, क्लाइंट प्रोग्राम से सर्विस लेयर में जाता है। सर्विस लेयर इम्प्लीमेंट करता है इस इंटरफेस को जिसमें मेथड्स है उसको ओवरराइड किया गया है, राइट, करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और एम्प्लॉय का डिपेंडेंसी है डॉ लेयर पे, राइट। तो सर्विस लेयर से कॉल जाता है डॉ लेयर में, राइट। अब डॉ लेयर अगेन इम्प्लीमेंट्स दिस इंटरफेस, राइट, और रिलेटेड मेथड को ओवरराइड किया है। हमारा डॉ लेयर आप देखोगे तो जेडीबीसी पे डिपेंडेंसी है, राइट, और जेडीबीसी का यूज करके हम करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द कोड। हमारा एक मॉडल क्लास भी है एम्प्लॉय करके, राइट, विथ प्राइवेट फील्ड्स एंड सेटर गेटर मेथड, एंड आई हैव ओवररीडेड टू स्ट्रिंग मेथड। There is a wrapper class, right, employee row mapper class, which I have created because when you try to select any record from the database तो स्प्रिंग जेडीबीसी इंटीग्रेशन में एम्प्लॉय रो मेपर की ज़रूरत पड़ता है। यदि आप डॉ लेयर में देखेंगे, डॉ लेयर में जाके देखोगे तो जब भी डेटा सेलेक्ट करते हो, राइट, सिंगल रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हो या मल्टीपल, तो यहाँ पर इम्प्लॉय रो में पर हमें पास करना होता है, राइट। और इसके अंदर जो मैप रो है ये हर एक रो के लिए एक बार कॉल होता है। दिस इज द लाइफ साइकिल मेथड व्हिच इज कॉल्ड बाय द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट। बहुत सिंपल है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, स्टिल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में देखो हमारा सर्विस लेयर है विच डिपेंड्स ऑन द डॉ, राइट, और सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन से हमने इसे इंजेक्ट किया है। और ये देखोगे फिर फाइनली रेफर कर रहा है दूसरे बिन को जिसका आईडी है एम्प्लॉय डॉ एमपीएल, और एम्प्लॉय डॉ एमपीएल डिपेंड्स ऑन जेडीबीसी, राइट। तो जेडीबीसी को भी अब मैंने कॉन्फ़िगर करा है, राइट, जेडीबीसी, एंड जेडीबीसी का अल्टीमेटली डिपेंडेंसी है किसके, डेटा सोर्स पे। डेटा सोर्स हमने यहाँ कॉन्फ़िगर किया है जिसको कंस्ट्रक्टर बेस्ड टीआई से किया है, राइट। यहाँ हमें प्रोविजन है किसको, जो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स है इसे कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन से रिजॉल्व कर सकते हैं या सेटर बेस्ड से, बोथ वी हैव ऑप्शन। Now thing is that entire this configuration we would like to move into the Java based configuration, और कह सकते हो कि annotation based। वो कैसे करेंगे, that's the agenda of this video। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये पूरा XML, ये XML फाइल है, राइट। XML, ये पूरा XML को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को एक जावा क्लास चाहिए। तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पैकेज पे, आई वुड लाइक टू क्रिएट अ क्लास इन डिफरेंट पैकेज डॉट कॉन्फिग मैं कर देता हूँ, राइट। एंड आई वुड से स्प्रिंग क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, मीनिंगफुल लेकिन देना है, स्प्रिंग JDBC कॉन्फिग मैं ऐसा दे देता हूँ, राइट। एंड एज दिस क्लास इज नॉट अ सिंपल क्लास, ये क्लास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रिप्रेजेंट करने जा रहा है।
तो इसको आपको ऑनोटेट करना होगा ऐड कॉन्फ़िगरेशन से, राइट, ऐड कॉन्फ़िगरेशन। इंपोर्ट शुड हैपन फ्रॉम द arc.spring-framework.context.annotation से, राइट। उसके बाद आपको एक एक बीन का कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, इसको सबसे पहले हमें इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मूव करना है, राइट। तो उसके लिए क्या करूँगा कि आपको क्या करना है कि एक पब्लिक मेथड क्रिएट करना होगा। मेक श्योर कि यू आर गोइंग टू क्रिएट अ पब्लिक मेथड, राइट। आई वुड से पब्लिक, राइट। और रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, ये एम्प्लॉय। बेसिकली आप देखा जाए तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा है, ये जो ये क्लास को एज ए स्प्रिंग बीन हमने यहाँ रजिस्टर किया है, तो आईडी ए दिया है, राइट। तो इस आईडी से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा स्प्रिंग, राइट। और क्वालिफाइड नेम हमने दे दिया है। और इस ये जो बीन है स्प्रिंग बीन, उसका डिपेंडेंसी क्या है, एम्प्लॉय डॉ पे। तो एम्प्लॉय ये सेटर बेस से इसको इंजेक्ट कर रहा है। और स्प्रिंग कंटेनर को बोल रहा हूँ कि वाइल इंजेक्टिंग एम्प्लॉय डॉ रेफर दिस बीन, राइट, बीन which has a ID एम्प्लॉय डॉ एमपीएल। तो यहाँ वो बीन यहाँ है, तो इसको रेफर करेगा और इंजेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले मुझे इसको मूव करना है इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक पब्लिक मेथड लिखना होगा जो एम्प्लॉय डॉ एमपीएल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा या इंस्टेंस रिटर्न करेगा, राइट। तो यहाँ मैं इसका मेथड नेम दे रहा हूँ, एम्प्लॉय डॉ IMPL। और गाइस क्यों मेथड नेम मैंने यही दिया, मेथड नेम आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी दे देंगे तो एक प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि, और इसको मेथड को एक बीन @बीन से आपको एनोटेट करना है, राइट। अब ये मेथड नेम क्यों इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू। अब क्या करना होगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा इसका एक्सप्लिसिटली न्यू। और आप देख सकते हो कि ये जो डॉ है, आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखोगे, ये सर्विस है, इसका डिपेंडेंसी है एम्प्लॉय डॉ IMPL पे, राइट। तो इसको भी इंजेक्ट करना होगा और इसको एक्सप्लिसिटली करना होगा आपको, राइट। से एम्प्लॉय डॉट सॉरी गाइज, पहले ये तो डॉ को मैं कर दिया, सॉरी। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखोगे तो ये सर्विस है, राइट, सर्विस आपको करना होगा, सॉरी पहले तो सर्विस को करना है ना, फिर डॉ को करेंगे। तो सर एम्प्लॉय, ये पहले सर्विस को हमें करना होगा, सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसका इंस्टेंस हमें क्रिएट करना होगा, राइट। इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ इसका इक्वल टू न्यू दिस। नाउ दिस गाय हैज ए डिपेंडेंसी ऑन डॉ लेयर, राइट। तो आई वुड से सेट एम्प्लॉय डॉ, राइट। और इसका डिपेंडेंसी किस पे है गाइस, इस पे एम्प्लॉय डॉ IMPL पे, राइट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डॉ IMPL दूसरा एक मेथड हमें क्रिएट करना होगा, राइट। सो लेट्स क्रिएट अनदर मेथड, सॉरी मैंने मेथड ही नेम चेंज कर दिया इसको। अब अनदर मेथड क्रिएट, मेक श्योर दैट मेथड ऑल्सो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ पब्लिक मेथड, राइट। और AB @बीन से ऑनोटेट होगा, राइट। तो गाइज यहाँ मैं आपको क्या बोल रहा था, ये रिटर्न टाइप, हाँ, यहाँ ये मेथड नेम क्यों इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही @बीन से ऑनोटेट किया इस मेथड को, तो स्प्रिंग क्या करेगा, एक आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, राइट, उसमें डॉ का रेफरेंस दे रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो, एक्सप्लिसिटली इंजेक्ट करना होगा। तो क्या करेगा कि स्प्रिंग ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर कर देगा। और किस नेम से रजिस्टर करेगा, ये जो मेथड नेम है इस नेम से रजिस्टर करेगा, राइट। बिकॉज आप देखोगे यहाँ तो आईडी हमने जो दिया है एग्जैक्टली वही मेथड नेम दिया है, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये जो बीन स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे रजिस्टर हो तो इस नेम से हो, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट मेथड नेम लेता है, इसीलिए यदि आप चाहते हो कि मेथड नेम कुछ और देना तो भी दे सकते हो, लेकिन आपको क्या देना होगा, कुछ भी मेथड नेम दे दो, उसके बाद यहाँ देना होगा नेम देना होगा, ऐसे दे देना होगा, राइट। तो क्या होगा कि मेथड नेम कुछ भी रहे, लेकिन ये जो नेम दिया इसी नेम से वो स्प्रिंग कंटेनर में ये जो बीन है इसको रजिस्टर करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। बट एज आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द नेम इन द @बीन ऑनोटेशन, तो मेथड नेम ये दे दिया, तो इसी नेम से बीन क्रिएट होगा, राइट। जो बीन क्रिएशन एक्सप्लिसिटली हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट होगा और स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द, ये इसका काम हो गया गाइस, इसका काम हो गया, तो इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट अब हमें इसको इंजेक्ट करना है डॉ को, राइट, डॉ को इंजेक्ट करना है। तो हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा,
employee.impl का. So I go back to this configuration file and here I'm going to create an object of this. और ये डॉ में देखोगे तो डॉ का डिपेंडेंसी किस पे है गाइस? JDBC टेम्पलेट पे है, राइट. तो आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये JDBC टेम्पलेट पे डिपेंड हो रहा है. तो फिर मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ JDBC टेम्पलेट, राइट. फिर से हमें और फाइनली ये रिटर्न कर देगा, राइट. और लुक एट द नेम, क्या नेम मैंने दिया? नेम यही दिया है जो इसका आईडी था यहाँ गाइस, ये आईडी था वही नेम दिया है, राइट. तो इसका भी काम हो गया गाइस, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया. एक एक बीन को कैसे जावा कॉन्फ़िगरेशन में मूव करना है वो मैं दिखा रहा हूँ, राइट. फिर से ये JDBC टेम्पलेट क्रिएट करना होगा मेथड, राइट. अब मैं मेक श्योर कि यू हैव गिवन द पब्लिक मेथड, ऑलवेज पब्लिक मेथड, क्योंकि स्प्रिंग कंटेनर में ये बीन क्रिएट होने के बाद रजिस्टर करना है तो पब्लिक होना चाहिए, राइट. नाउ JDBC टेम्पलेट, तो JDBC टेम्पलेट का फिर से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. JDBC टेम्पलेट इक्वल टू न्यू JDBC टेम्पलेट, राइट. अब JDBC टेम्पलेट का डिपेंडेंसी किस पे है? इफ यू लुक इनटू द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, JDBC टेम्पलेट अगेन डिपेंड्स ऑन द डेटा सोर्स, राइट. तो मैं जाऊंगा यहाँ और आई वुड से JDBC टेम्पलेट एंड डॉट सेट डेटा सोर्स, राइट. डेटा सोर्स, फिर डेटा सोर्स नाम का एक मेथड आपको क्रिएट करना होगा, राइट. लेट मी क्रिएट अ मेथड एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू रिटर्न दिस JDBC, और ये मेथड भी पब्लिक होना चाहिए, राइट गाइस. और एट बीन से ऑनोटेट होना चाहिए, राइट. नाउ वी नीड टू क्रिएट डेटा सोर्स, राइट. डेटा सोर्स क्या है? इंटरफेस है. तो यू कैनॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा सोर्स, राइट. यू नीड टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन क्लास. तो ये भी हो गया, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ. तो डेटा सोर्स इंटरफेस है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है? ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, जिसको मैंने कंस्ट्रक्टर बेस्ड DI से यहाँ इंजेक्ट किया है, राइट. तो हमें क्रिएट करना इसका ऑब्जेक्ट. लेट से इंपोर्ट करना है डेटा सोर्स इक्वल टू न्यू. तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, या तक कंस्ट्रक्टर बेस्ड DI का हम यूज करके डायरेक्टली ये यूज कर ले, जहाँ डेटाबेस का URL यूजर नेम डेटाबेस URL यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पास कर सकते हैं. तो पासवर्ड और यूजर नेम तो रूट है, राइट. और URL हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट. मैन्युअली टाइप करने थोड़ा टाइम लग जाएगा. ये URL हर एक लिटरल का क्या मीनिंग है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियो में. तो पहला तो ऑप्शन है कि इस तरह से इंस्टेंशिएट कर दो इसको, राइट. और ये डेटा सोर्स को आपको रिटर्न कर देना है, राइट. उसके बाद आप देखोगे, सॉरी गाइस व्हाट आई एम डूइंग मैन, राइट. डेटा सोर्स तो और दिस शुड एंड विद द राइट. तो पहला तो तरीका ये है कि गाइस ऐसे कर लो. दूसरा तरीका ये है कि ये जो ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्टर बेस्ड DI से यहाँ इंजेक्ट किया था, आप देखोगे तो, राइट. तो पहला तो ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स को आप सेटर बेस्ड DI से भी इंजेक्ट कर सकते हो. यू हैव बोथ ऑप्शंस. लेट्स से कि इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू लाइक दिस, देन व्हाट यू कैन डू, सेटर बेस्ड DI कर सकते हैं आप. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, something like this. And after that you can call the setter method 3 times for all these 3 attributes. So I would say set URL, right. set URL है और URL पास कर दीजिए. both will work. You have both options to basically inject setter base or constructor base both. And similarly you have to call set username और set password. set username, तो यहाँ यूजर नेम आप दे सकते हो और डेटा सोर्स डॉट सेट पासवर्ड. दोनों काम करेगा, राइट. बट डोंट डू बोथ थिंग्स, राइट. यदि आप इसको अनकमेंट करोगे तो इसको अनकमेंट, तो ये सारे लाइन्स को कमेंट कर दो या डिलीट कर दो, राइट. कोई एक सेटर बेस्ड कर सकते हो नहीं तो कंस्ट्रक्टर बेस्ड. ना ऑलमोस्ट वी हैव डन गाइज. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेंज हैव टू डू इन द क्लाइंट प्रोग्राम में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, XML यूज कर रहा हूँ. तो XML आपको यूज नहीं करना है, XML इज नॉट एनी मोर एग्जिस्टिंग. तो आपको यहाँ लिखना है न्यू
annotation config एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टेक्स क्लास एज एन आर्गुमेंट, ये क्लास यहाँ पर एज एन आर्गुमेंट आपको पास करना है, राइट, डॉट क्लास, दैट्स इट। नाउ वी आर नॉट एक्सेसिंग एक्सएमएल एनी मोर, राइट, लेकिन अभी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, एक मेथड रन करने के बाद डिलीट कर दूँगा। सो अभी तक हम लोग पूरा डन नहीं हुए हैं, अभी भी थोड़ी सी चीज़ें बाकी है। नाउ योर सर्विस क्लास हैज़ टू एनोटेट एट सर्विस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर हो। उसका बीन तो कर दिया हूँ, लेकिन यहाँ ऐड कॉन्फ़िगरेशन से आपको एनोटेट करना होगा, राइट। सॉरी गाइज, आपको ये एनोटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़न इज़ दैट, लेट मी टेल यू, रीज़न इज़ दैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखोगे कॉन्फ़िगरेशन में कि हमने इसे एक्सप्लिसिटली इंस्टेंशिएट किया है, तो यू डोंट रिक्वायर दैट वन। ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया कम्प्लीटली। अब क्या करना है कि हर एक मेथड को आपको रन करके देखना है, राइट, कि ये काम कर रहा है कि नहीं, और हम चाहें तो इसे सेफली डिलीट भी कर दें। ये जो एक्सएमएल है इसे सेफली डिलीट कर देते हैं, राइट। अब हमारा काम ये है कि हर एक मेथड को टेस्ट कर लेना, राइट। तो सबसे पहले क्रिएट एम्प्लॉय से हम शुरू करते हैं, राइट। क्रिएट एम्प्लॉय करना चाहते हैं, लेट्स से कि ये पीके हो गया, पीके लेट्स से सैलरी हो गया 93,000, तो मैं चाहता हूँ कि ये एम्प्लॉय क्रिएट हो जाए, राइट। डेटाबेस में जाकर देखते हैं, अभी 2 एम्प्लॉय है, राइट। इफ आई रिफ्रेश ओनली 2 एम्प्लॉयज देयर, राइट। पीके नाम का एम्प्लॉय क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी, so saying that employee is created, if I go and refresh, then here you can see employee create हो गया, right। तो create तो we have tested। now let's say कि get employee by id कर रहा है, get employee id क्या दे रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ, 1 से है, हाँ employee है। so let's say ये भी टेस्ट कर लेते हैं, तो get employee by id is also working perfectly fine, right। now let's move ahead and I'm going to call fetch employee info, राइट। ये देखोगे तो यहाँ से कॉल कहाँ जाता है, सर्विस में, सर्विस से डॉ में जाता है, डॉ में ये सारे मेथड्स हैं, राइट। सो लेट्स रन फेच ऑल एम्प्लॉय, तो ये सारे एम्प्लॉय को रीड कर लेगा। 3 एम्प्लॉय हमारे पास, तीनों एम्प्लॉय को रीड कर रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन गाइज। उसके बाद अपडेट एम्प्लॉय, राइट। सो एम्प्लॉय हुज ID is 2, आई एम ट्राइंग टू अपडेट, लेकिन ID 2 से है ही नहीं। लेट से ID 6 को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, ID 6 को के ईमेल एड्रेस को अपडेट करना चाह रहा हूँ। करेंट ईमेल एड्रेस है pk.m, राइट। सो लेट्स सो आई एम गोइंग टू pk.cs2009 में कर रहा हूँ, राइट। नाउ इफ आई रन देन ईमेल शुड बी अपडेटेड, राइट। तो मैसेज तो आ रहा है, इफ आई रिफ्रेश देन हियर यू कैन सी ईमेल हैज बीन अपडेटेड। सो दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। नाउ delete employee by id, so let's say id employee whose id 6 मैं डिलीट करना चाहता हूँ, so 6 id पास कर रहा हूँ, and if I run then saying that employee with id is deleted, यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो लास्ट में एम्प्लॉय जो id जो इंसर्ट किया था वो डिलीट भी हो गया। दैट मीन्स करंट ऑपरेशन जो है क्रिएट, अपडेट, डिलीट सारी चीज़ें और रीड ये काम कर रहा है, राइट। सो गाइज इस तरह से इन केस आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, राइट, और XML बेस्ड है, उसको कंप्लीट जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन या एनोटेशन बेस्ड करना चाहते हो, यू डोंट वांट XML फाइल एट ऑल, राइट, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हो, राइट। जो भी इंस्टेंशिएशन हो रहा था XML में उसके करस्पॉन्डिंग एक पब्लिक मेथड क्रिएट करना होगा, राइट। मेक श्योर कि वो मेथड उसी टाइप का इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है, राइट। मेथड नेम जो दिए उसी नेम से इंस्टेंस क्रिएट होगा और स्प्रिंग बीन में एट बीन का मतलब ये जो बीन क्रिएट हो रहा है स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर हो रहा है। किस नेम से रजिस्टर हो रहा है, जो मेथड नेम है उसी नेम से। इफ़ यू वांट कि जो बीन क्रिएट हो रहा है किसी और नेम से रजिस्टर हो तो इसमें यहाँ ब्रैकेट में नाम देना होगा आपको, राइट। और मेक श्योर दैट कि वाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ लेट्स से कि एम्प्लॉय सर्विस IMPL, तो इसका डिपेंडेंसी डॉ पे है, तो एक और मेथड होगा, राइट, जो इस डॉ का इंस्टेंस क्रिएट करेगा, राइट। वो भी एनोटेट होना चाहिए एट बीन से, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इस बीन को भी स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर करना है। अगेन इसी तरह से
एम्प्लॉय डॉ एम्प्लॉय उसका JDBC डिपेंडेंसी है, तो JDBC डिपेंडेंसी के लिए भी एक मेथड लिखा जिसको अनोटेट कर दिया @bean से। एंड फाइनली वी हैव created a method which basically creates an instance of data source, right? ये आपको मैंने क्या कहा था कि इधर यू कैन गो फॉर द सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर बेस्ड। तो मैं ये भी दिखा देता हूँ कि लेट्स से कि मैं सारे कोड को कमेंट कर दिया, अब सेटर बेस्ड कंस्ट्रक्टर बेस्ड DI, और एक मेथड रन करके दिखा देता हूँ। लेट्स से कि अभी मैं डिलीट करने वाला नहीं, फेच ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है ना, ये भी काम करना चाहिए, परफेक्टली काम करना चाहिए, राइट। एंड हियर इज द रिजल्ट, राइट, कंसोल में देख सकते हो रिजल्ट आ गया, राइट। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर बेस्ड DI भी आप यूज कर सकते हो, राइट। कंस्ट्रक्टर बेस्ड DI भी आप यूज कर सकते हो या सेटर बेस्ड, यू हैव बोथ ऑप्शंस टू इंजेक्ट अ ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स और डेटा सोर्स, राइट। तो गाइज बस इतना ही था इस वीडियो में। आशा है वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।